और चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की। जल जीवन मिशन पर कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। खबर भोपाल से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर है भोपाल से, जल जीवन मिशन कार्यक्रम, जिसमें जल को किस तरीके से संरक्षित करना है, पानी बचाना है, उतना ही उपयोग करना है जितनी जरूरत है, फिजूल पानी को नहीं बहाना है, और जितना हो सके जो नदियां होती हैं उनको स्वच्छ रखें, जितनी कोशिश करें उतना ही पानी को बचाने की जद्दोजहद की जानी चाहिए। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि धरती में जो उपयोग का पानी है उसका स्तर कम ना हो, वो बराबर बना रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी की उपलब्धता बनी रहे। और यही कारण है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है। भोपाल से बड़ी खबर है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। तो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज तमाम बड़े चेहरे और आपको नजर आएंगे, जहां पर जलापूर्ति, जल संरक्षण के लिए कई बिंदु को लेकर बातचीत होनी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता भोपाल से शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जल जीवन मिशन कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो कार्यक्रम है वो आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होगा। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ ही साथ में जो पीएचई मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी जल जीवन मिशन के तहत, उसमें ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर जिला है वो पूरी तरीके से नल जल जो पहुंचाना है 100% तरीके से उसमें वहां पहुंचाया जा रहा है, उस कैटेगरी में उसको शामिल किया गया था। तो ये एक उपलब्धि थी। इस उपलब्धि में किस तरीके के आयाम रहे और क्या कुछ आने वाले दिनों में नए कदम जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे और वहां पर वो संवाद भी करेंगे। तमाम जो इस मिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि नल से जल पहुंचाने का जो अभियान है मध्य प्रदेश में वो और प्रभावी तरीके से आने वाले दिनों में लागू हो सके, उस संबंध में आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर जल संरक्षण के साथ ही जल जीवन मिशन को और बढ़ावा देने के लिए, इसके विस्तार के लिए कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर है रायपुर से। रायपुर में कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के कारण डाइवर्ट हुई फ्लाइट। मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट डाइवर्ट हुई। नागपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट को लैंड करवाया गया। राजधानी में सुबह से कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी लो थी, और इसके चलते जो फ्लाइट रायपुर जानी थी वो फ्लाइट नागपुर डाइवर्ट की गई है। खबर रायपुर से है। कोहरे के कारण फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया, क्योंकि सुबह सुबह विजिबिलिटी काफी लो थी रायपुर एयरपोर्ट के आसपास, और यही कारण है कि कोई भी किसी भी तरीके की घटना से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। नागपुर में फ्लाइट को लैंड करवाया गया है। बड़ी खबर है रायपुर से। तो रायपुर में कोहरे का कहर देखने को मिला, और अब अक्सर ये देखा जाता है जब भी मौसम में बदलाव आता है, ठंड आती है, कोहरे की वजह से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है। और ऐसे ही कुछ एक बार फिर से सामने आया है रायपुर में, जहां पर फ्लाइट मुंबई से रायपुर आ रही थी, रायपुर में लैंड करना था, लेकिन लो विजिबिलिटी की वजह से इसे नागपुर लैंड करवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, रायपुर लैंड होना था, लो विजिबिलिटी की वजह से नागपुर लैंड करवाया गया, यात्रियों को परेशानी तो होगी, जाहिर सी बात है, तो क्या इनको रायपुर दोबारा पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था? पश्चिम बंगाल की ओर से नमी युक्त हवा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की भी संभावना है, और इसके अलावा आज लो विजिबिलिटी की वजह से
जो नियमित जो इंडिगो की फ्लाइट है वो उतर नहीं सकी। यही वजह है कि उसे नागपुर की ओर डाइवर्ट किया गया था और नागपुर में लैंड कराया गया है। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो यात्री उसमें सवार थे रायपुर आने के लिए, उन तमाम यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें होंगी, लेकिन जैसा कि नियम है कि अन्य फ्लाइट के माध्यम से उन्हें यहाँ भेजा जाता है, तो इस के तहत उन्हें जरूर रायपुर भेजा जाएगा। लेकिन परेशानी है, जो समय उनकी जो बर्बाद हुई है वो तो जरूर कहा जा सकता है। कई तरह की दिक्कतें होती हैं और जैसे ही जो ठंड का समय होता है, इस तरह से लो विजिबिलिटी की जो कोहरे का असर है वो दिखता है और इसकी हवाई सेवाओं पर व्यापक असर पड़ता है। ये देखने को मिला है। आज पहली कोहरा है, काफी घना कोहरा था, 90% से अधिक जो विजिबिलिटी है वो हो गई थी। इसकी वजह से जो रनवे है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एहतियातन जो फ्लाइट है उसे डाइवर्ट किया गया और जो नागपुर है वहां पर सकुशल लैंड किया गया है। फिलहाल जो है कोहरा अभी जो छट गया है, घना कोहरा था वो छट गया है, लेकिन इसकी वजह से कोहरे का कहर भी देखने को मिला। जी नीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो कोहरे का कहर ये हुआ कि लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा और आप देखिए कि अब कोहरा धीरे धीरे छट रहा है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे कोहरा छटेगा, उसके बाद ये सभी यात्री रायपुर पहुंच पाएंगे। बालोद से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तो दली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई हुई। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, माफ कीजिएगा बालोद से बड़ी खबर है। तो बालोद से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों को लाइसेंस निरस्त किया गया। दली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई हुई। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर 90 साल के बुजुर्ग को गाय ने पटका। रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक था कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी। नाली में लाश मिली, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना हुई। सरकंडा इलाके के राजकिशोर नगर की घटना है और आप ये देखिए कि कोई पहली दफा नहीं, ऐसे पहले भी कई बार वीडियो सामने आ चुके हैं जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। 2 वीडियो सामने आए। बुजुर्ग जा रहा है और जो आवारा पशु होते हैं, जो गाय होती है, बैल होते हैं, रास्ते में खड़े रहते हैं और इस तरीके से हमला कर देते हैं। बुजुर्गों को धक्का मारा, बुजुर्ग नाली में जा गिरा और उसकी मौके पर मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब शव बरामद हुआ, सीसीटीवी खंगाले गए कि आखिरकार बुजुर्ग की जान कैसे गई, तो ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये समझा जा सकता है कि आवारा पशु, खासतौर पर जो गाय बैल होते हैं, वो बुजुर्ग और साथ ही बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए कितने घातक साबित होते हैं। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, ये कोई पहली दफा नहीं जैसे आवारा पशुओं के हमले में लोगों की जान चली गई हो। एक बार फिर से मामला जब बुजुर्ग की जान चली गई, जिम्मेदार कौन होगा इस पूरे मामले में? देखिए, जिम्मेदार तो सीधे तौर पर नगर निगम का हाका गैंग होता है, जो जब तक केवल औपचारिकताओं की कार्यवाही करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आवारा पशु जो है वो सड़कों पर जब तक यहाँ तहाँ देखे जा सकते हैं और जिम्मेदार विभाग जो है मौन साधे रहता है। घटना हो जाने के बाद कुछ थोड़ी दिनों के लिए जरूर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन वो अभियान फिर से उसके बाद ठप पड़ जाते हैं। और कुछ ये मामला इसी तरह का है राजकिशोर नगर का, जब एक 90 साल के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कोल इंडिया में काम करते थे, ये पोस्ट ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे और उस दौरान एक आवारा जो गाय है उसकी चपेट में आया और उससे गाय ने उसको पर नाली में फेंक दिया। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई और उसके बाद सामने आई। क्योंकि जब इनका शव लोगों ने आते जाते नाली पर पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला, तब इस घटना की जानकारी हुई और उसके बाद परिजनों को ये जानकारी दी गई।
तो इसके लिए सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके मालिक भी जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार विभाग जिस पर कार्यवाही की जिम्मेदारी होती है वो भी जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद से नगर निगम और उनका हाथा के कोई सबक लेता है या फिर इसी तरह की घटना का इंतजार करता है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में वीडियो साफ है, लापरवाही भी साफ तौर पर समझ में आ रही है। परिजनों का कोई रिएक्शन सामने आया या फिर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की बात सामने आई है विनोद? देखिए, परिजनों का भी किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया। परिजनों को भी इस तरह की जानकारी तब हुई, एक्चुअली जो 90 साल के बुजुर्ग हैं, इनका बेटा जो है एक सरकारी स्कूल में प्राचार्य है और उनकी बहू भी शिक्षिका है, और जब उनकी लाश नाली में पड़ी हुई मिली उसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा उनको जानकारी दी गई परिजनों को, तो वो भी सकते में थे। और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला, चूंकि सरकंडा पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची थी तो पुलिस भी काफी ज्यादा सकते में थी कि आखिर बुजुर्ग की लाश जो है वो नाली में कैसे मिली थी, हत्या की आशंका तो नहीं है। और जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब ये मामला सामने आया। तो अभी परिजन तो सदमे में हैं और किसी तरह की कार्रवाई की जहां तक बात होगी तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो इस तरह की आपत्ति या शिकायत दर्ज कराएं थाने में, उसके बाद मामला आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि इस वीडियो के सामने आने के बाद हो सकता है कि शिकायत की जाए, मामला दर्ज हो, लेकिन एक बड़ी लापरवाही निगम प्रशासन की जरूर यहां पर सामने आई है। और भोपाल से खबर है, व्यापम का फिर बदला नाम, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल किया गया नाम। इससे पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किया गया था नाम। करीब 7 महीने पहले कैबिनेट ने नाम बदलने की मंजूरी दी थी। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर व्यापम का फिर नाम बदला गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल किया गया है नाम। इससे पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था नाम, और अब करीब 7 महीने पहले कैबिनेट ने नाम बदलने की मंजूरी दी थी और एक बार फिर से नाम बदलते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल नाम दिया गया है। व्यापम, फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। इसे छवि बदलने की कोशिश कहें या कुछ और, लेकिन इस बोर्ड पर यह नाम तीसरी बार बदला गया है। सबसे पहले व्यापम और फिर व्यापम में लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इसकी छवि बदलने के लिए नाम को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था, लेकिन ये दुर्भाग्य कहें या कुछ और कि वो भ्रष्टाचार के दाग उसके बाद भी नहीं धुल पाए और अब एक बार फिर से इसका नाम बदला गया है। और यहाँ इस बोर्ड पर ये नाम आप देख सकते हैं कि नया नाम व्यापम को अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल दिया गया है। हालांकि ये जो नाम है वो करीब 7 से 8 महीने पहले कैबिनेट की बैठक में अप्रूव हो गया था, लेकिन अब यहाँ इसकी इमारत पर भी ये नाम चस्पा कर दिया गया है। देखना होगा कि क्या इस बोर्ड पर नाम बदलने के बाद इसकी छवि और बदल पाएगी और वाकई में जो काम इसके जिम्मे है वो निष्पक्षता से और समयबद्ध तरीके से हो पाएगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया को याद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कटोरा ताल स्थित थीम रोड पर आज सुबह राष्ट्रीय महिला मैराथन दौड़ में करीब 4000 से ज्यादा छात्राओं, युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। राजमाता के पोते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता की बेटी खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने राष्ट्रीय महिला मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि राजमाता ने अपना पूरा जीवन ग्वालियर प्रदेश और पूरे देश के लिए सेवा में समर्पित कर दिया। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प हम सब परिजनों का है। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल ग्वालियर के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन देश के विकास और प्रगति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया। उनके पदचिन्हों पर चलने का एक संकल्प हम सब परिजनों का है। और जो उनने एक रास्ता दिखाया महिलाओं के लिए, समाज के लिए, देश सेवा का, उसका संकल्प दोबारा आज के दिवस हम लोग लेते हैं। राष्ट्रीय मैराथन की लेवल है, हरियाणा यूपी से बच्चे आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं सोचती हूँ कि ये एक जगह होती है हम सबको इकट्ठा होके राजमाता साहब के पद चिन्हों पे कोशिश करने के लिए चलने की। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां ग्रामीण बैंक में 3,57,00,000 की गबन का मामला सामने आया। 165 केसीसी खातों से राशि गबन की गई है।
और शाखा प्रभारी पर पैसे गबन करने का मामला दर्ज हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, रिमांड पर भेजे गए हैं। ग्रामीण बैंक के किरोड़ीमल नगर शाखा का पूरा मामला है। कोतरा रोड पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने एक गुमटी में देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। पन्ना के उथली हीरा खदान से हीरा मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हीरा कार्यालय में 2 चमचमाते हुए हीरे जमा किए गए हैं। पहला हीरा वृंदावन रैकवार को मालाबाई तालाब के किनारे मिला। हीरा 4.86 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा है और जिसकी कीमत 12 लाख बताई जा रही है। दूसरा हीरा है दस्सू कोंदर को मिला, जो पिछले काफी समय से हीरापुर टपरियन में खदान लगाकर हीरे की तलाश कर रहा था। हीरे का वजन 3.40 कैरेट बताया गया है। अब इन दोनों हीरों की नीलामी की जाएगी।